हेलो बच्चों, in the series of To a Skylark stanza, today we are discussing stanza number 9 and 10. As you know that in this poem To a Skylark, the poet Shelley, P.B. Shelley, is addressing to the bird skylark and giving various kinds of similes. He is comparing its melodious voice to different objects and persons in nature whose voice or whose beauty is considered मैचलेस. इस कविता में जो कवि हैं पीबी शैले, वो स्काईलार्क पक्षी की आवाज़ की तुलना अलग अलग वस्तुओं से और व्यक्तियों से करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं से जिनको बहुत सुंदर माना जाता है. उसी सीरीज़ में, उसी श्रृंखला में, इस पोएम में, इस स्टेंजा में, स्टेंजा 9, इसमें जो है वो कवि इनकी आवाज़ की तुलना एक सुंदर लड़की से कर रहा है और कहता है कि जैसे वो लड़की एक टावर में अकेली बैठी हुई प्रेम के गीत गाती है और उसकी आवाज़ उसकी इतनी मधुर है, जो उसे सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है. उसी तरह स्काईलार्क पक्षी भी अकेला कहीं आकाश में बैठा अपना गीत गाता है और उसको जो भी सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है. सो द स्टेंजा इज़ लाइक दिस: like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour. ये जो पहली लाइन है बच्चों, उसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और मार्क भी कर लीजिएगा. लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, तो लाइक में जहाँ पे तुलना की जाती है, कंपैरिजन आता है, एंड द वर्ड्स एज लाइक आर यूज्ड, वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है. तो यहाँ पर सिमिली का प्रयोग हुआ है. लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, like a high-born maiden. High-born means maiden means girl. High-born means a girl who is born in a high family, or we can say in a rich aristocratic family. एक ऐसी लड़की जो बड़े घर में जिसने जन्म लिया है, जो बड़े घर की, और बड़े घर से जनरली हम समझते हैं फैमिली विच इज़ नोबल रिच, जिनका सोसाइटी में एक बड़ी जगह है, जिनके पास धन है, उसको हम हाई बॉर्न या बड़े लोग हम उसको समझते हैं. तो अ गर्ल हु इज़ बॉर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें मैंने मीनिंग्स दिए हैं, वहाँ से मैच कीजिए. तो वो लड़की जो एक बड़े परिवार में जिसने जन्म लिया है, और कहाँ वो रहती है, कहाँ वो बैठी है, इन अ पैलेस टावर. महल, पैलेस मीन्स महल, मेंशन, कोई महल में जैसे वो रहती है, और टावर, उसका एक टावर है उस महल में, वहाँ वो बैठी हुई है. शी इज़ सिटिंग इन द पैलेस टावर, एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या कर रही है? सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर. सूदिंग का यहाँ मतलब समझिए सिंगिंग. सूद का वैसे होता है कोई चीज़ कंफर्टिंग जो होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो सॉफ्ट, शी इज़ सिंगिंग सॉफ्ट सॉन्ग्स, सुंदर गीत वो गा रही है. कैसे गीत हैं? लव लेडन सोल, टू यू कैन से टू एक्सप्रेस हर लव लेडन, मतलब लव लेडन, उसको, उस लड़की को शायद किसी से प्रेम हो गया है, तो शी इज़ अ लव स्ट्रक सोल. वो एक ऐसी सोल का मतलब वैसे स्पिरिट होता है, आत्मा होता है, तो वो लड़की के लिए आया है यहाँ पे. तो दैट गर्ल इज़ सिंगिंग सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, और प्रेम गीत गा रही है. और कहाँ गा रही है? इन सीक्रेट आवर. सीक्रेट का मतलब होता है
गुप्त कोई चीज़ जिसको ना बताया जाए, पर यहाँ सीक्रेट का मतलब है सॉलिटरी, अकेले में बैठी हुई है। SOLITARY, सॉलिटरी आवर। ये मीनिंग्स बेटा मैंने उन PDF में लिखे हैं, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। सीक्रेट आवर, अकेले, आवर मीन्स समय, अकेले। शी इज सिटिंग अलोन, शी इज सिटिंग इन सेक्ल्यूजन, एक वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्ल्यूजन, SECLUSION। तो सेक्ल्यूजन में शी सिटिंग अलोन एंड सिंगिंग सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, प्रेम गीत गा रही है। मे बी शी इज़ इन लव विद समवन, शायद उसको किसी से प्रेम हो गया है। विद म्यूज़िक स्वीट एज लव, एंड उसका जो म्यूज़िक है, उसका जो गीत है, इट इज़ एज स्वीट एज लव। जो गीत है वो इतना ही मधुर है जैसे कि प्रेम स्वयं होता है। विच ओवरफ्लोज हर बावर, बावर कहते हैं बेटा कोई ऐसी खुली जगह जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और उनसे कुछ शेल्टर, कुछ छाया हो जाती है। तो वो ऐसी जगह, शायद एक छोटा बगीचा जैसा है जहाँ वो बैठी है, और वहाँ बैठकर ये जो मधुर गीत गा रही है। और ओवरफ्लोज, अब ओवरफ्लो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पूरा, सपोज अगर कोई गिलास है, उसमें हम, या कप है, अगर हम उसको पूरा भरते हैं, तो जब वो एक लेवल तक आता है ऊपर पूरा, जब वो ब्रिम यानी कि किनारे तक पूरा भर जाता है, उसके बाद भी अगर हम उसमें कुछ डालते हैं तो वो बाहर बहकर निकल जाता है, उसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो वो ओवरफ्लो, इसके जो गीत हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब ओवरफ्लो कैसे, कि वो जिस बगीचे में जहाँ वो बैठ के गा रही है, उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही है। तो यहाँ इसका मतलब है ओवरफ्लो का, हर सॉन्ग्स आर इकोइंग इन दी नियर बाई सराउंडिंग्स, उसके जो गीत हैं वो आसपास, उसकी जो ध्वनि है वो सभी जगह जा रही है। एंड एवरीवन कैन लिसन टू दी स्वीट सॉन्ग्स एंड दे आर ऑल्सो mesmerized बाय इट्स म्यूज़िक, और उसका जो संगीत है उससे वो सभी प्रभावित हैं। तो ये स्टैंजा नंबर 9 है, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टैंजा 10 देखते हैं। Like a glowworm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue। अब इसकी भी पहली लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आया है बच्चों, देखिए, लाइक अ ग्लोवर्म गोल्डन। तो इस स्टेंजा में भी द पोइट इज कंपेयरिंग द स्काई लार्क बर्ड विद अ ग्लो वॉर्म जो एक इंसेक्ट होता है उसके साथ स्काईलार्क पक्षी की तुलना कर रहा है कवि। और ग्लो वॉर्म हम जानते हैं, जिन्हें हम जुगनू कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या तुलना कर रहा है कि द स्काईलार्क बर्ड इज़ लाइक अ ग्लो वॉर्म गोल्डन। ग्लो वॉर्म हम जब रात में देखते हैं तो वो इंसेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, बट उसकी जो गोल्डन लाइट, बिकॉज इट exudes डिम लाइट अराउंड इट सेल्फ, और जहाँ जहाँ वो दिखता है, खास करके अब अर्बन एरियाज़ में मुझे लगता है नहीं दिखता, अगर हम रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर थोड़ा हरियाली है गांव में, वहाँ पर ये जो है अभी भी दिखते हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। तो जो ग्लो वॉर्म होता है आपने देखा है, तो वो इट सीम्स एक छोटे छोटी सी ट्विंकलिंग लाइट्स जैसे वो उड़ते हुए दिखते हैं। तो इस तरह स्काईलार्क पक्षी कैसे तुलना की है उन्होंने, गोल्डन लाइट्स के छोटे छोटे वो वी कैन से वेरी टाइनी लैम्प, वी कैन से बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो है लैम्प जैसे वो लगते हैं उड़ते हुए, गोल्डन लाइट उनकी दिखती है। इन अ डेल ऑफ ड्यू, डेल कहते हैं स्मॉल वैली, कोई छोटी घाटी यानी कोई खुला मैदान जहाँ पर वो उड़ रहे हैं। और वहाँ पर क्या है, ड्यू है। ड्यू कहते हैं ओस की बूंद, और ओस शाम को गिरती है, रात को गिरती है, और रात में ही ये जो ग्लो वॉर्म है वो दिखाई देते हैं, दिन में जो है ये दिखाई नहीं देते। एंड व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं ये ग्लो वॉर्म, स्कैटरिंग अनबिहोल्डन। स्कैटरिंग,
ये अपनी लाइट जो है वो स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना, किसी चीज़ को बिखेरना, स्प्रेड करना। तो ये बिखेरते हैं, ये ग्लो वॉर्म, दे स्प्रेड देयर लाइट, दे स्कैटर देयर लाइट्स अनबिहोल्डन। बिहोल्ड कहते हैं देखना, उसका पास्ट फॉर्म है बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहोल्डन। और अनबिहोल्डन यानी अनदेखा, यानी जो देखा, जिसको कोई देखता नहीं है, अनसीन। द ग्लो वॉर्म इज इनविजिबल। जो रात में जब शाम को ग्लो वॉर्म दिखाई देता है तो एक्चुअली द ग्लो वॉर्म इज़ नॉट सीन, वो नहीं दिखाई देता, उसकी वो लाइट, क्योंकि जो ट्विंकलिंग लाइट दिखाई देती है उससे हम ये समझ लेते हैं कि दीज आर ग्लो वॉर्म विच आर फ्लाइंग हियर एंड देयर। जो उड़ रहे हैं वो ग्लो वॉर्म है। ग्लो वॉर्म इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल। और ये क्या कर रहा है? वॉट इज़ दिस ग्लो वॉर्म डूइंग? इट इज़ स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू। ये जो बिखेर रहा है अनसीन, इनविजिबल होकर, ये क्या बिखेर रहा है? क्या बिखेर रहा है? इट्स एरियल ह्यू। अब ह्यू तो कहते हैं कलर को वैसे, लेकिन यहाँ जो ह्यू का मतलब है एरियल, एरियल होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एयर, जो हवा में उड़ता है और हवा आसमान में होती है। तो यहाँ एरियल का मतलब है हेवनली, कुछ बहुत अच्छा। हेवनली हम उन चीज़ों को कहते हैं जैसे जैसे हिंदी में हम कहते हैं स्वर्गिक, कोई सुख है तो उसकी तुलना स्वर्गिक सुख, यानी ऐसा हेवन लाइक हैप्पीनेस और हेवन लाइक कंफर्ट और हेवन लाइक म्यूज़िक, कुछ ऐसा जो सिर्फ स्वर्ग में हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या बिखेर रहा है? इट इज़ स्प्रेडिंग इट्स एरियल ह्यू, हेवनली कलर्स। इसके हेवनली कलर्स जो हैं, अब कलर तो होता नहीं है ग्लो वॉर्म में, तो ग्लो वॉर्म का वो जो ट्विंकलिंग लाइट होती है, इट स्प्रेड्स हेवनली हैप्पीनेस। तो ये जो ह्यू से यहाँ मतलब है हैप्पीनेस। तो इट इज़ स्प्रेडिंग व्हेन वी सी, और शायद आपको भी याद होगा कि बचपन में हम बहुत खुश होते थे व्हेन वी यूज्ड टू सी ग्लो वॉर्म। तो जब उनको हम देखा करते थे तो इट स्प्रेड्स अ हेवनली हैप्पीनेस इन द सराउंडिंग्स व्हेन वी सी। और कहाँ ये घूमता रहता है ग्लो वॉर्म? अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास। Where does it spread its this heavenly happiness or heavenly light? Among the flowers and grass. It roams around, वो पेड़ पौधों पर ही घूमते हैं इंसेक्ट, तो फ्लावर्स पे, फूलों पे, ग्रास, घास में, वहाँ से ये विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। स्क्रीन से मतलब समझ सकते हैं आप यहाँ, विच सेव्स इट फ्रॉम द व्यू, where we are not able to see the glowworm. It roams around that place and keeps on spreading its heavenly light of happiness. उसको देख के हमें बहुत खुशी मिलती है, वो उसको फैलाता रहता है। In the same way, the skylark bird is also invisible to us at many places, but it keeps on spreading its heavenly music around us. So in this stanza, the poet has compared the skylark bird with the glowworm. So इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा।